नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आषाढ़ चतुर्थी पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नाम के प्रतापी राजा थे। उसी राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण अपनी दो स्त्रियों के साथ रहा करता था। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नियम से व्रत किया करती, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। दोनों ने गर्भ धारण किया। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, तूने तो इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर कर लिया और फिर भी कन्या को ही जन्म दिया। देख, मैंने तो कोई व्रत नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग से सुशीला दुखी रहा करती और गणेश जी की उपासना किया करती। जब उसने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरी कन्या के मुंह से निरंतर हीरे मोती झड़ेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहा करोगी। तुम्हें ऐसा पुत्र भी प्राप्त होगा जो वेद और शास्त्र का ज्ञाता होगा। अब वरदान के बाद से ही उसकी कन्या के मुंह से मोती जवाहरात गिरने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। बाद में जब उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया, उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को वापस देखकर चंचला को अपने किए पर बहुत दुख हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत किया, जिससे उसका जीवन भी सफल हो गया। दोस्तों, चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद व्रत पूर्ण होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं और हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होने लगती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।